सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है अच्छाई से बुराई को जीतो। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में लोगों को बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, वही सबको पैदा करता है और सबकी रक्षा करता है। मनुष्यों में किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। मनुष्यों को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। परोपकार, क्षमाशीलता, दानशीलता आदि गुण अपनाने चाहिए। तो बच्चों, जो मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। उन्होंने बताया है कि जो ईश्वर है, यानी कि जो भगवान होता है, वो एक ही है और उसी ने सबको पैदा किया है और सबकी रक्षा करता है। और मनुष्यों में किसी को ऊंचा नीचा ये सब नहीं मानना चाहिए। मनुष्यों को बुरी आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो परोपकार, क्षमाशीलता, दानशीलता, इस प्रकार के गुणों को अपनाना चाहिए। एक बार की बात है, कुछ लोगों को मोहम्मद साहब की ये अच्छी बातें पसंद ना थी। वे उनका विरोध करने लगे। एक बुढ़िया तो मोहम्मद साहब से इतना ज्यादा नाराज हो गई, उसने उन्हें तंग करने के लिए रोज उनके रास्ते में कूड़ा फेंकना और कांटे बिखेरना शुरू कर दिया। लेकिन क्षमाशील मोहम्मद साहब इसका कभी बुरा ना मानते, वह चुपचाप वहां से निकल जाते। तो एक बार की बात है बच्चों, अब जो कुछ लोग हैं वो मोहम्मद साहब की बातों को, ये अच्छी अच्छी बातों को नहीं मानते थे, वो इसका विरोध करते थे। तो एक बुढ़िया तो क्या करने लगी थी, मोहम्मद साहब से इतनी ज्यादा नाराज थी कि उनके रास्ते में वो क्या करती थी, कूड़ा फेंक देती थी, कभी कांटे बिखेर देती थी। लेकिन जो मोहम्मद साहब थे वो बहुत ज्यादा क्षमाशील व्यवहार के इंसान थे, तो वो कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानते थे और चुपचाप वहां से चले जाते थे। एक दिन मोहम्मद साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन उनके रास्ते में ना कूड़ा फेंका गया, ना कांटे ही बिखेरे गए। मोहम्मद साहब ने रास्ते में कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया के बारे में पड़ोसियों से पूछा। तब पता चला कि वह बुढ़िया बीमार है। तो एक दिन मोहम्मद साहब बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस दिन उनके रास्ते में ना कोई कूड़ा होता है, ना कोई कांटे होते हैं। तो ये देखकर मोहम्मद साहब रास्ते में कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया के बारे में पड़ोसियों से पूछते हैं। तो पूछकर पता चलता है कि वो जो बुढ़िया है वो बहुत ज्यादा बीमार है। परम दयालु मोहम्मद साहब तुरंत बुढ़िया का हालचाल पूछने पहुंचे। उनकी क्षमाशीलता देखकर बुढ़िया पर घड़ों पानी पड़ गया। उस दिन से उसने मोहम्मद साहब का विरोध करना बंद कर दिया। अच्छाई से बुराई को जीतने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो परम दयालु मोहम्मद साहब तुरंत उस बुढ़िया का हालचाल पूछने के लिए पहुंच जाते हैं और उनकी क्षमाशीलता को देखकर जो बुढ़िया है वो भी क्या हो जाती है, वो भी उनका विरोध करना बंद कर देती है। और इसी को कहते हैं बच्चों, अच्छाई से बुराई की जीत। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है। मेहनत करना सीखो। पुरुषों की हर बात में अनोखापन होता है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव एक बार अपने किसी धनी भक्त के यहाँ गए। गुरुजी ने कहा, साफ हाथ से पानी लाओ। भक्त ने अपने हाथ अच्छी तरह साफ किए, फिर चांदी के गिलास को मांजकर पानी ले आया। गिलास देते हुए भक्त का हाथ गुरुजी के हाथ से छू गया। गुरुजी पानी लिए बिना उसे बोले, तुम्हारे हाथ तो साफ नहीं है। भक्त को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी सफाई दी। गुरुजी, मैंने तो अपने हाथ खूब अच्छी तरह साफ कर दिए थे। तो बच्चों, अब यहाँ पे कौन सी सीख दी जा रही है कि मेहनत करना सीखो। महापुरुषों की जो बात होती है उनमें बहुत ज्यादा अनोखापन होता है। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव एक बार अपने किसी धनी भक्त के यहाँ पर पहुंचे थे। तो गुरुजी ने कहा कि साफ हाथ से पानी लाओ। तो भक्त ने अपने हाथ अच्छी तरह से साफ कर लिए थे और फिर चांदी के गिलास में गुरुजी के लिए पानी लेकर आए थे। तो गिलास देते हुए भक्त का हाथ गुरुजी के हाथ से छू गया।
तो गुरुजी पानी लिए बिना उससे बोले कि तुम्हारे हाथ तो साफ नहीं है। तो भक्त को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने अपनी सफाई में कहा कि गुरुजी, मैंने तो हाथ खूब अच्छी तरीके से साफ किए हैं। गुरुजी बोले, पानी से धोकर ही हाथ साफ नहीं हो जाते। मैंने देखा तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने हाथों से काम नहीं करते, सब काम नौकरों से कराते हो। याद रखो, साफ हाथ उसे कहते हैं जो मेहनत करके कठोर बन जाता है। अपने हाथों से काम किया करो, तभी तुम्हारे हाथ साफ कहलाएंगे। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, केवल पानी से हाथ साफ कर रहे हो। तो पानी से हाथ साफ करने से हाथ साफ नहीं होते हैं। और मैंने तुम्हारे हाथों को छू के देखा कि तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा मुलायम है। इसका मतलब ये है कि तुम सभी कार्य नौकरों से करवाते हो, खुद कुछ कार्य नहीं करते हो। तो इसलिए हमेशा ये याद रखो कि साफ हाथ उसे कहते हैं जो मेहनत करके कठोर बन जाते हैं। और अपने हाथों से काम किया करो, तभी तुम्हारे हाथ साफ कहलाएंगे। अब अगली सीख है बच्चों, दूसरों की गलतियां क्षमा करना सीखो। बहुत पुरानी बात है। सैकड़ों लोगों की हिंसक भीड़ एक महिला को घेरे खड़ी थी। असहाय महिला रो रही थी। उसके आंसू देखकर किसी का कलेजा नहीं पसीजा। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, मारो इसे। फिर सारी भीड़ चिल्लाई, हाँ मारो इसे, यह पापिनी है। महिला कांप उठी। वह अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगी। तो एक बार की बात है बच्चों कि सैकड़ों लोगों की हिंसक भीड़ एक महिला को घेरे हुए खड़ी हुई थी। तो असहाय महिला बहुत ज्यादा रो रही थी। तो उसको रोते हुए देखकर किसी को भी उस पर दया नहीं आ रही थी। और भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्ला कर बोलता है कि मारो इसे। फिर सारे व्यक्ति चिल्लाने लगते हैं कि हाँ मारो इसे, ये पापिनी है। फिर ये सुनकर जो महिला है वो कांप उठती है और वो अपनी जान को बचाने की प्रार्थना करने लगती है। हिंसक भीड़ महिला को मारने के लिए पत्थर लेकर तैयार हो गई। तभी एक तेजस्वी व्यक्ति ने कड़क कर कहा, ठहरो, क्यों मार रहे हो इसे? भीड़ चिल्लाई, यह पापिनी है। तेजस्वी व्यक्ति ने कहा, ठीक है, इसे पत्थर मारो, लेकिन इसे पहला पत्थर वह मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। तो तभी क्या होता है, उस भीड़ से एक तेजस्वी व्यक्ति कड़क कर चिल्लाता है कि ठहरो, इसे क्यों मार रहे हो? तो भीड़ कहती है कि ये पापिनी है। तो तेजस्वी व्यक्ति कहता है कि ठीक है, इसे पत्थर मारो, लेकिन पहला पत्थर इसे वही व्यक्ति मारेगा जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया है। यह वाणी का जादू जैसा प्रभाव हुआ। बात सुनते ही भीड़ को मानो सांप सूंघ गया। लोग बगले झांकने लगे। सबकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अपने जीवन में कभी बुरा काम ना किया हो। कुछ ही क्षणों में सारी हिंसक भीड़ छंट गई। तो ये जो वाणी थी बच्चों, उसने जादू की तरह लोगों पर प्रभाव किया। अब ये बात सुनने के बाद जो लोग हैं, जो इतने गुस्से में उसको पत्थर मारना चाहते थे, वो सब ठहर जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कोई भी उसे पत्थर नहीं मारता है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने जीवन में कोई भी पाप ना किया हो। कौन था ये तेजस्वी पुरुष? यह थे महान ईसा मसीहा, जिन्होंने ईसाई धर्म चलाया। इन्होंने लोगों को सिखाया, आपस में प्रेम करो, दूसरों की गलतियां क्षमा करो, दीन दुखियों की सहायता करो। तो बच्चों, वो तेजस्वी पुरुष कौन थे? ईसा मसीहा थे, जिन्होंने ईसाई धर्म को चलाया है। और उन्होंने लोगों को सिखाया है कि आपस में प्रेम करना चाहिए, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए और दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है कि हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए। हमें इस प्रकार का क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान पे हम गुस्सा कर रहे हैं वो भी कहाँ से आए, किसने बनाया उसे? भगवान ने ही बनाया है। और भगवान सबके लिए समान होते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।